हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कूलाम का नियम क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, सब कुछ के बारे में बता रखा है। तो आइए हम उससे संबंधित आज कुछ प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 2 कूलाम और दिया है मेरे पास 4 कूलाम। इन 2 बिंदु आवेश को 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, फिर से देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखा है। तो देखिए ध्यान, ये 2 कूलाम आवेश है और ये 4 कूलाम आवेश है। ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से, देखिए ध्यान से, 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। रखा गया है तो इनके मध्य बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। ये जो 2 कूलाम है, ये जो 4 कूलाम है, इन दोनों आवेश के बीच में एक बिंदु पर 2 कूलाम और ये 4 कूलाम, इन 2 आवेशों के बीच में एक बिंदु है और उस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखा गया है। मतलब 1 कूलाम आवेश है यहाँ पर, 1 कूलाम, और इसी 1 कूलाम पर इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, इस 1 कूलाम पर हमको ज्ञात करना है वैद्युत बल। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इस तरह से किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो देखो ध्यान से, ये प्लस, ये 2 कूलाम प्लस में है, ये 4 कूलाम भी प्लस में है और ये 1 कूलाम भी किस में है, प्लस में। अब देखो ये प्लस में है, ये भी किस में है, प्लस में। तो हम क्या पढ़े हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये मान लेते हैं F1, ये क्या लगाएगा, F2। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 2 कूलाम का इफेक्ट देखेंगे हम 1 कूलाम पर कितना है। इसका इफेक्ट इस पर नहीं देखेंगे, इस पर बोला है हमको क्या ज्ञात करने के लिए, वैद्युत बल। ठीक है, तो जिस पर बोला जाए वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए, उसका इफेक्ट ना ही इस पर देखेंगे ना ही इसका इफेक्ट इस पर देखेंगे। सिर्फ हम देखेंगे कि इस पर ये कितना इफेक्ट लगा रहा है, बल लगा रहा है, और इस पर ये कितना बल लगा रहा है, इफेक्ट लगा रहा है। तो 2 कूलाम आवेश इस 1 कूलाम आवेश पर बल लगाएगा इधर, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए ये 2 कूलाम आवेश जो है इस 1 कूलाम आवेश पे धक्का लगाएगा इधर। उस बल को हम मानते हैं कितना है, F1। ठीक है, अब देखो ये जो 4 कूलाम आवेश है, इसका इफेक्ट देखेंगे हम 1 कूलाम पर। तो देखो ये 4 कूलाम आवेश प्लस में है। अब इसका इफेक्ट मतलब ये जो है इस 1 कूलाम आवेश पर बल लगाएगा इधर, चूँकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये प्लस जो है इस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा इधर, अपने से दूर भगाएगा, अपने से दूर भगाएगा। तो इस पर बल लगाएगा इधर। तो देखो इस पर इधर बल लगा, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं F2। ठीक है, चूँकि ये बिंदु जो है जिस पर 1 कूलाम आवेश रखा है वो 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के कहाँ पर है, बीच में है, मध्य में है। तो इसीलिए दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो एक कूलाम जो है बिल्कुल बीच में रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक है, अब देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर ये जो 1 कूलाम आवेश है प्लस 1 कूलाम, ये बिल्कुल बीचों बीच है। जब बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो एक कितना मीटर हो जाएगा, 2 मीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम F1 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। अब देखो कूलाम का नियम क्या, कूलाम के नियम से सूत्र क्या होता है, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। यही सूत्र लगाएंगे किसके किसके बीच लगाएंगे, 2 कूलाम तथा 1 कूलाम के बीच। ठीक है, पहले हम 2 कूलाम और 1 कूलाम के बीच देखेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 कूलाम तथा 1 कूलाम के बीच वैद्युत बल, वैद्युत बल मतलब बल निकालेंगे। तो देखो 2 कूलाम और 1 कूलाम के बीच देख रहे हैं हम, तो इसको मानेंगे हम Q1 और इसको जो दोस्तों 1 कूलाम आवेश जो है इसको मानेंगे हम Q2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, F, चूँकि 2 कूलाम का इफेक्ट 1 कूलाम पे देखेंगे, 2 कूलाम का इफेक्ट 1 कूलाम पर कितना है, F1। तो यहाँ से हम F1 का लिखेंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा K, फिर यहाँ से देखो Q1 को कितना मान चुके हैं, 2 कूलाम, इसका सिर्फ 2 लेंगे। और Q2 कितना है, 1 कूलाम, सिर्फ कितना लेंगे, 1 लेंगे। गुणा का संबंध, यहाँ पर जो है दोस्तों गुणा का संबंध है। अब सुनना, नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर, आर क्या होता है, 2 कूलाम तथा 1 कूलाम, इन दोनों के बीच की दूरी है। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, देखो ध्यान से 1 मीटर, तो आर का मान हो जाएगा 1, पावर 2 है तो हम भी कितना कर लेंगे, पावर 2। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा मेरे पास F1 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 को K से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 2K, अब बटा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो F1 बराबर आ जाएगा 2K बटा 1 मतलब कि 2K। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो 4 कूलाम है इसको दोस्तों हम मान लेंगे Q1। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के बीच वैद्युत बल को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से देखो ध्यान से, ये 4 कूलाम, ये जो 4 कूलाम है इस 1 कूलाम पर बल लगा रहा है, वो बल कितना है, F2। तो यहाँ से हम F2 निकालेंगे, F2 बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ से K, यहाँ पर देखो दोस्तों Q1 है, तो Q1 को देखो हम कितना मान चुके हैं 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू, फिर Q2 है तो Q2 को कितना पहले मान चुके थे 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 और यहाँ पर गुना का संबंध है, बटा क्या होता है, देखो ध्यान से आर स्क्वायर। ये जो R है, R 4 कूलाम तथा 1 कूलाम दोनों की बीच की क्या है, दूरी है। तो देखो ध्यान से, जो 4 कूलाम और 1 कूलाम की बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मीटर। तो यहाँ पर R का वैल्यू हम बैठाएंगे 1 मीटर। तो यहाँ पे देखो R है, R की जगह कितना रखेंगे, R की जगह कितना रखेंगे 1, और देखो स्क्वायर है तो हम भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर F2 बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 को K से गुना करेंगे आ जाएगा 4K, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से देखो F2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 4K बटे 1 मतलब कि आ जाएगा 4K। इसको दोस्तों हम समीकरण 2 कर लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो है दोस्तों हम 1 कूलाम पर ये 2 कूलाम इधर की तरफ बल लगा रहा है, जो 4 कूलाम है वो 1 कूलाम पर इधर की तरफ बल लगा रहा है। तो एक लगा रहा है इधर की तरफ बल और एक लगा रहा है इधर की तरफ बल, तो इस पर नेट बल कितना लगा है, एक बल इधर लग रहा है F1 और एक बल इधर लग रहा है, उसका नाम है F2। अब देखो इस पर अगर 2 बल, एक बल इधर एक बल इधर, दोनों बल एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, दोनों बल अगर एक दूसरे के विपरीत लग रहा हो तो वहाँ से हम क्या करेंगे, F नेट मतलब टोटल बल कैसे निकालेंगे। तो देखो टोटल बल हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि इन दोनों बलों को निकालेंगे, इन दोनों बलों में से जो बल क्या होगा, बड़ा होगा। मान लो F2 बड़ा है तो F2 में से तुम F1 को घटाओगे, इस तरह से मान लेते हैं F2 बड़ा है तो F2 माइनस क्या करेंगे, F1, ये निकलेगा नेट बल। उसी तरह से अगर हम मान ले कि यहाँ से F नेट निकालना है और इस बार जो है F1 बड़ा है तो इस बार क्या करेंगे, F1 माइनस क्या कर देंगे, F2।
अगर दो बल है एक दूसरे के विपरीत लग रहा हो, एक लग रहा है इधर F1, एक लग रहा है इधर F2, इसका नेट बल हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, F नेट हम इस तरह से निकालेंगे, इन दोनों बलों में से जो बल क्या हो, बड़ा हो, उसमें से इसको घटाते हैं। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं F2 बड़ा है, तो F2 में से किसको घटाएंगे? F1 को। F1 छोटा है। और ये भी हो सकता है कि F1 बड़ा हो तो F1 में से किसको घटाएंगे हम? F2 को। तो ये भी लग सकता है। इन दोनों में से जो बल बड़ा होगा उसमें से उसको क्या करना है? घटाना है। एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2। तो देखो ध्यान से, हमने F1 और F2 को, यहाँ देखो हम F1 को निकाले हैं और यहाँ पर दोस्तों हम F2 को निकाले हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर F1 और F2 में से F2 क्या है? बड़ा है। F2 बड़ा है। तो यहाँ से हम F नेट किस तरह से निकाल सकते हैं? हम क्या बोले थे? ये बल और ये बल, इन दोनों में से जो बल बड़ा हो उसमें से उसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तब निकलेगा F नेट। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F2 क्या है? ये जो F2 बड़ा है और F1 छोटा है, तो F2 में से किसको घटाएंगे? F1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम F2 माइनस F1। तो यहाँ से निकलेगा F नेट बराबर F2। देखो दोस्तों, हम कितना निकाल चुके हैं? 4K। तो F2 की जगह रखेंगे 4K माइनस F1। देखो दोस्तों, हम कितना निकाल चुके हैं? 2K। तो F1 रखेंगे 2K। तो यहाँ से F नेट आ जाएगा मेरे पास 4K में से 2K चले गया, बचेगा 2K। ठीक है। और देखो, इसको और भी हम लिख सकते हैं यहाँ से, F नेट बराबर यहाँ से लिखेंगे 2, और दोस्तों K का मान हमने बताया है, मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9, 9 दुना 18 गुना 10 का पावर 9, और बल का यूनिट होता है न्यूटन। इतना निकल जाएगा नेट बल। यही है वैद्युत बल। टोटल वैद्युत बल निकलेगा 18 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन। किस पर? ये जो 2 कूलाम और 4 कूलाम के बीच रखा है, कितना कूलाम आवेश? 1 कूलाम आवेश रखा है। इसी पर निकला नेट बल, टोटल विद्युत बल 18 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन। यही हमको बोल रहा था क्वेश्चंस में निकालने।